भव जीवात्माओं, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस सत्संग के अंतर्गत आप और हम सब मिलकर के यहाँ पर अध्यात्म चक्रवर्ती श्री कुंद कुंद आचार्य भगवंत के द्वारा विरचित बारसानुपेक्षा नाम के ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे। स्वाध्याय करते करते अपन कहाँ तक पहुँच गए हैं? अपन स्वाध्याय करते करते संवर भावना को पहुँच चुके हैं। आज अपनी संवर भावना का उद्घाटन होगा। कल अपन ने आश्रव भावना का समापन किया था और उस आश्रव भावना के समापन के संबंध में अकलंद स्वामी जी ने कहा कि जो आश्रव भावना का चिंतन करने वाले को क्षमादि जो धर्म है उनमें श्रेयत्व की बुद्धि नष्ट नहीं होती, और श्रेयत्व की बुद्धि नष्ट नहीं होने का मायने होता है कि इन 12 भावनाओं के चिंतन करने वाले को उत्तम क्षमादि धर्मों में आत्म कल्याणकारी बनने का भाव होता है कि ये 12 भावनाएं मेरी आत्मा का कल्याण करने वाली है। ऐसा उसमें श्रेयत्व बुद्धि, श्रेयत्व बुद्धि, श्रेय का मतलब होता है कल्याण की बुद्धि, कल्याण की बुद्धि बनती है। तो आज संवर भावना के बारे में 61 नंबर कार्यक्रम में चलते हैं। पहले अपन समझ रहे हैं कि संवर क्या चीज है। संवर अर्थात आते हुए कर्मों का रोकना या रुक जाना, वह संवर कहलाता है। संवर भी आत्मा का परिणाम है, इसलिए संवर के 2 भेद कर दिए गए, द्रव्य संवर, भाव संवर। उसी प्रकार आश्रव भी 2 प्रकार का। तो आत्मा के जिन परिणामों से कर्मों का आना रुकता है वह परिणाम तो कहलाते हैं भाव संवर, और उन परिणामों से जो ज्ञानावर्णादि कर्मों का आना रुक गया तो उन कर्मों का आना रुकना कहलाएगा द्रव्य संवर। छोटा सा उदाहरण ले अपन, ठंडी का समय चल रहा है, अपन कमरे में बैठे हुए हैं, खिड़कियां खुली है, खिड़कियां खुली है, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा अंदर आ रही है, वो ठंडी हवा से हम दुखी हो रहे हैं, तब हम क्या करते हैं? अपन खिड़की बंद कर देते हैं। खिड़की बंद करने के बाद क्या होगा? ठंडी हवा अब प्रवेश नहीं करेगी, है ना। तो जो अपने भाव या अपने खिड़की जो बंद करी वह तो हो जाएगा आपका भाव संवर, और ठंडी हवा का आना रुक गया वो हो जाएगा द्रव्य संवर। रोज करते अपन संवर काम, लेकिन वो काम का नहीं देता है, ये आत्मा में करना पड़ता है। घर में तो करती है अपन संवर काम पानी कभी आ रहा हो बाहर से बंद कर देते हो, है ना। कुत्ता अंदर घुसता हो तो कुत्ता गेट लगा देते हैं तो संवर काम तो घर में करते रहते हैं, आत्मा में करना। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग एक 4 निमित्त आश्रव के थे। अब इनसे आसमान कर्म आ रहे थे, अब इनको बंद कर देंगे तो आना बंद हो जाएगा कर्मों का। लेकिन किससे बंद करना, वह चर्चा आएगी संवर भावना में। चल मलिनमगाणं च वज्य सम्मत्त दृढकवाडेन मिच्छता सवधारण निरोधिति जिणे दिठम्।
चल मलिन और अगाड़ से रहित वज्य, चल मलिन और अगाड़ से रहित सम्मत दि, सम्मत रूपी दृढ़ कवाड़, दृढ़ मजबूत कवाड़ न किवाड़ के द्वारा, किवाड़ घड़िया भी आ गया, अभी खिड़की बात करें अपन तो सम्यक्त कैसा होना चाहिए? चल मलिन अगाड़ से रहित सम्यक्त रूपी दृढ़ कवाड़ से मिथ्यात्व के आश्रव के द्वार को रोक देना, उसको कहते हैं जिणे दिठम संवर, दिनेंद्र भगवान उसे संवर कहते हैं। अभी ये द्वार खुला है, ये द्वार खुला है इसलिए आश्रव आ रहा है, लेकिन उसमें जो किवाड़ दो है, जैसे अपन दरवाजा बोलते हो, किवाड़ बोलते सीधी भाषा में उधर, द्वार और किवाड़ में अंतर है। जो पूरा चौखट सही थे वो पूरा द्वार है, लेकिन तो पल्ले जो लग रहे हैं वो किवाड़ है ना। तो बंद कर देंगे तो वह मिथ्यात्व से जो आश्रय हो रहा था वो बंद हो जाएगा सम्यक्त से। लेकिन सम्यक्त कौन सा है? निर्दोष, पवित्र, शुद्ध, चल मलिन अगाड़, क्योंकि सम्यक्त 3 प्रकार का होता है, औपसमिक, छायोपसमिक, छाई। तो जो छायोपसमिक सम्यक्त होता है उसमें चल मलिन अगाड़ दोष लगते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सम्यक्त प्रकृति का उदय बना रहता है। और सम्यक्त प्रकृति क्या है? मिथ्यात्व की बेटी है, और मिथ्यात्व की बेटी होने से वह कुछ न कुछ अपना प्रभाव दिखाती है। क्या दिखाती है? पूरा सम्यक्त को नष्ट तो नहीं कर सकती वो। सम्यक्त प्रकृति के उदय रहते हुए सम्यक दर्शन बना रहता है। सम्यक दर्शन बने रहते हुए भी उसमें मलिनता रहती है, चंचलता रहती है और अस्थिरता रहती है। किस रहती है? चल का मतलब होता है कि जिस प्रकार जो तालाब होता है उसमें तरंगे उठती रहती है, हिलते रहता है वो जल, तो जल में जैसे तरंगे उठती रहती ऐसे ही सभी तीर्थंकर समान शक्ति वाले होकर के भी शांतिनाथ शांति करने वाले हैं, पार्श्वनाथ दुख विघ्न हरण करने वाले हैं। ऐसा जो अपना भाव आ रहा है वह भाव नाना विषय में चलायमान हो रहे हम, इसलिए ऐसे सम्यक दर्शन है, फिर भी ऐसा भाव आता अपने को, है ना। आज शनिवार है तो बोलो क्या करना अपने को? भगवान को, है ना। तो क्यों आया ये? तो वो सम्यक प्रकृति ये अपना काम दिखाती है। सब शक्ति सभी तीर्थंकर समान है। कोई तीर्थंकर, किसी तीर्थंकर का कि आप नाम लो, सभी पाप को क्षय करने वाले हैं, आत्मा को विशुद्ध करने वाले हैं, फिर भी यह जो भाव आता है वह उसकी सम्यक्त की उदय की मलिनता है। चल हो गया मलिन, मल, मल का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार की शुद्ध स्वर्ण में मल के निमित्त से मलिनता आ जाती है, खोट मिला दो सोने के बिस्कुट के अंदर तो वो मलिन हो गया, सोना शुद्ध नहीं रहा। उसी प्रकार सम्यक्त प्रकृति के निमित्त से उसमें मलिनता आ जाती है। सम्यक्त प्रकृति के निमित्त से सम्यक्त के परिणाम में मलिनता आ जाती है, वही हुआ मल। तो वहाँ सम्यक्त प्रकृति मल हो गई। अब कहते हैं अवगाढ़, अर्थात गाढ़ नहीं होना, अस्थिर नहीं होना। उदाहरण दे उन्हें कि वृद्ध के हाथ में रहने वाली लकड़ी, वृद्ध के हाथ में लकड़ी रहती है तो वो वृद्धावस्था में हाथ तो कांपने लग जाते हैं, गर्दन भी हिलने लग जाती है? तो जब लाठी स्थिर नहीं है, वैसे ही वो क्या करता है? अपने बनाए हुए मंदिर को बोलता है कि ये मेरा मंदिर है, और अपने अगर प्रतिमा विराजमान की है तो ये मेरी प्रतिमा है। ऐसा जो भाव पैदा हो रहा है वह एक प्रकार का मल दोष है, एक प्रकार का उसके अंदर
अस्थिरता है, अवगाढ़ता नहीं है, अस्थिरता है। अरे जब तूने अपनी आत्मा को शाश्वत नित्य निरंजन पर से भिन्न मान लिया, फिर भी तू इन धार्मिक अनुष्ठानों में या मेरा है या तेरा है क्यों हो रहा है? तो उस कारण से हो रहा है। व्यवहार बोलना पड़ता है, नहीं व्यवहार क्यों बोलना पड़ेगा, लेकिन श्रद्धा उसको रहती है कि ये भी फिर भी पर है, ये समझना पड़ेगा, नहीं तो सम्यक तो पता नहीं रहेगा। होता भी है, ये हमारे संघ के महाराज है, ये उनके संघ के महाराज है, तो वो आएगा कि नहीं आएगा? व्यवहार में बोला फिर भी वो क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी क्षयिक सम्यक तो है नहीं। उपशम सम्यक में और क्षयिक सम्यक में दोष नहीं लगते, दोनों परम विशुद्ध है, उसमें किसी प्रकार का कोई अतिचार भी नहीं लगता है। अतिचार लगता है सिर्फ क्षयिक सम्यक दर्शन में। क्यों? क्योंकि सम्यक प्रकृति अपना प्रभाव दिखाती है। इसलिए मिथ्यात्व के आश्रय को रोकने के लिए कौन होगा संवर का साधन? सम्यक दर्शन, विश्व सम्यक दर्शन। पंचमहव्वय मनसा अविरमण निरोहणम हवे नियमा कोहादि आसवाणम दाराणि कषायर पल्लगेहि अब आ रहा है अविरति। कितने प्रकार की बताई थी अपने को अविरति कल? अविरति अव्रत कितने बार बताए थे? पण 12 अलग है, यहाँ 5 12 भी गिनते हैं, यहाँ आपने को 5 ही बताए थे, कल बताया अपने को। तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीर और परिग्रह, ये 5 अव्रति थी। उन 5 अव्रति के आश्रयों को रोकने का लिए संवर का साधन क्या बताया? पंचमहव्वय मनसा, 5 महावर रूप जो मन की परिणति है, वह 5 रूप जो अव्रति है, उनके लिए क्या हो जाएगी? वह रोकने में नियम से रोकती है। नियम निरोहणम अविरमण। और फिर कोहादि आसमान, क्रोधादि के आश्रयों को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? कषाय रह पल्लगेहि, जो कषाय से रहित जो पल्लग ने कपाट है, पल्ले, उनको पल्ले बोलते हैं हमारे इधर, दरवाजे होते हैं ना, उनको पल्ले भी बोलते हैं, पल्ले। तो क्रोधादि के आश्रय के द्वार को कषाय रहित अकषाय पल्लग से पल्लों से या दरवाजों से, किवाड़ों से हम रोक सकते हैं। ले रोकता है मतलब कषाय नहीं करेंगे तो कषाय का आश्रय नहीं होगा, या कषाय से आश्रय नहीं होगा। इस आश्रय को रोकने का नाम संवर। अब योग रह गया, मिथ्यात्व को रोक दिया, अवृत्ति को रोक दिया, कषाय को रोक दिया। अब आया योग, योग को रोकना है। सुहजोगस्य पवित्ति संवरणं कुणधि असुहजोगस्य सुहजोगस्य निरोहो शुद्धुवजोगेन संभवति। योग का मतलब मालूम है ना? मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहा था। और अपने को कुंद कुंद आचार्य देव ने दोनों प्रकार के बताए थे, शुभ मन, शुभ वचन, शुभ काय, अशुभ मन, अशुभ वचन, अशुभ काय। इसलिए क्या कह रहे हैं? सुहजोगस्य पवित्ति संवरणम कुणधि अशुभजोगस्य। शुभ योग की प्रवृत्ति से
तुम अशुभ योग का संवरण पुनः करिए, ये करता है। शुभ योग से हम अशुभ योग का संवर कर लेंगे, मतलब मन में अच्छे विचार, शुभ भाव, शुभ परिणाम करेंगे तो मन से अशुभ मन का निरोध हो गया। फिर वचन, धर्म के वचन बोलेंगे अपन, आत्म कल्याणकारी वचन बोलेंगे अपन, हितकारी वचन बोलेंगे अपन, भले बुरे अच्छे वचन बोलेंगे अपन। इसलिए क्या हो जाएगा, वचन से शुभ वचन से अशुभ वचन का संभव हो जाएगा। उसके बाद क्या, भगवान की पूजा, प्रक्षाल, अभिषेक, अष्टक, सेवा, भक्ति, अर्चना, उपासना, दान, वैयावर्ती आदि जो कुछ भी शरीर से किया जाएगा। अगर तुमने गिरते हुए को बचा लिया तो आपने क्या किया, अच्छा काम किया। कि धक्का देने में अच्छा काम होता है, गिरते हुए को धक्का और दे दो तो अच्छा काम होगा ना। गिरते हुए को बचा लो आप, तो आपने क्या किया, शुभ चेष्टा की। तो काय की शुभ चेष्टा हो जाएगी, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं शुभ योगस्य पवित्ति श्रवणम पुनः अशुभ योगस्य। अशुभ योग की संवर किससे करेंगे हम, शुभ योग से। फिर कल बताया था कि शुभ योग में अटकना नहीं है, शुभ योगस्य निरोहो शुद्धो योगेन संभवति। और शुभ योग का निरोध शुद्धोपयोगेन संभवति, शुद्धोपयोग से होगा। शुद्धोपयोग में क्या होता है, शुद्धोपयोग में मन बुद्धि, वचन बुद्धि और काय बुद्धि हो जाती है। बिना गुप्ति के शुद्धोपयोग होता नहीं। मन वचन काय की गुप्ति, निश्चय गुप्ति के द्वारा ही शुद्धोपयोग की भावना होती है, धर्म शुक्ल ध्यान की भावना होती है। तो अब जब मन वचन काय की चेष्टा ही नहीं रही, शुभ भी नहीं रही, शुभ चेष्टा भी समिति का प्लान खत्म, न किसी प्रकार का प्रवचन करना, कुछ नहीं करना, वो बस एकांत में जाकर के वे अपने निज आत्म स्वरूप को विकल्पातीत होकर के स्वयं के द्वारा स्वयं को स्वयं में स्वयं के लिए स्वयं अनुभव करते हैं। तो शुभ योग भी चला जाता है। स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवेदन अपना करते हैं। हम अभी तक पर का संवेदन करते हैं, लेकिन जब तक हम स्व का संवेदन नहीं करेंगे तब तक हमें भी मुक्ति नहीं मिलेगी। और स्व के संवेदन के लिए न इंद्रिय की जरूरत पड़ती है, न प्रकाश की जरूरत पड़ती है, कुछ नहीं जरूरत पड़ती है। हम स्वयं ही स्वयं का अनुभव करते हैं। वो होता है स्वानुभव। स्वानुभव में मन वचन काय से दूर हुआ जाता है, शरीर में रहकर के शरीरातीत हुआ जाता है, देह में रहकर देहातीत हुआ जाता है। जब वो शुद्धोपयोग होता है वो परम आनंदकारी होता है, अनाकुलता वाला होता है, सुख रूप होता है। अब सुबह का पढ़ा आपने कि संसार में जीव इन दुखों को सुख रूप मानता है, लेकिन साधक जन मुनिजन होते हैं स्वाधीन होकर के दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। तो बड़ा बोल, स्वाधीन होकर के दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं। आज हमने उपवास ले लिया, सुरक्षा से लिया, आज हम कुछ भी नहीं भोजन करेंगे। आज के दिन कितना आनंद रहता है जिस दिन उपवास करो। ये एकांतर करने वाले, दो एकांतर करने माता जी बैठे खूब उपवास करते हैं। माता जी लोग तपस्या वाला समय रहता है। तो ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, उपवास करना नहीं करना, क्यों? आनंद होता है, खाने में नहीं होता आनंद इनको।
क्यों महाराज साहब? खाने में तो मजा नहीं आता है, उपास करने में मजा आता है तुम्हारे। और जिस दिन हमारा उपवास का नियम नहीं है, उपवास का नियम नहीं है, हमने विधि धारण कर ली, रोटी खाने जाना है, घूम रहे हैं, विधि नहीं मिली। अब विधि नहीं मिल रही है ना, अब भोजन नहीं मिला, खाने की इच्छा थी, भोजन नहीं मिला, तो कुछ न कुछ तो हो जाएगा ना, कुछ न कुछ तो हो जाएगा ना। स्वाधीनता से दुख सहन करने में सुख होता है। हमें वही करना है। हम पराधीन होकर के दुख तो सहन करते हैं, स्वाधीन होकर के दुख सहन करना है, तो कर्म कट जाएंगे। नरक में अपन भूखे प्यासे रह के आए, पराधीन रह के आए। यहां तुम भूखे प्यासे रहोगे, स्वाधीन होकर के कर्म कट जाएंगे। वहां तुम्हारी इच्छा होते हुए भी तुम नहीं कर सकते कुछ, स्वर्ग में भी नहीं कर सकते आप। यहां तुम अपने स्वयं की स्वेच्छा पूर्वक दुख उठा करके, दुख में ही आत्मा की भावना स्थिर रह सकती है, सुख में नहीं रहती। और दुख में जिसने आत्मा को स्थिर कर रखा है, सुख में रहने में क्या देर लगेगी इसको? यही जनागम का सार। इसलिए इनके लिए सुख और दुख समान है, समदृष्टि इनके पास, दोनों में समता भाव है। ये ना होकर सुख में मत मन भूले, दुख में कभी न घबराए। ये सुख में भूलते नहीं है, दुख में कुलते नहीं है। ये ऐसे साधक होते हैं। क्यों? सपर का भेद ज्ञान हो जाने के बाद यह एक अतिशय आता है। सबर का भेद विज्ञान होने के बाद वो एक ताकत, एक शक्ति आ जाती है। वही हमें करना है। नहीं तो चक्कर चल रहे अपना, चक्री चल रही, मां चल रही चक्री अपनी। शुद्धो वजोगेण पुनो धम्मं सुखं च होरि जीवस्य तम्मा संवरहेदु जानाति विचिन्तये अनिच्चम्। आगे बात है, शुद्धोपयोग पुनः आगे, और शुद्धोपयोग जब आपने कर लिया तो उस जीव के धम्म सुखम झाणम होदी, धर्म और सुख ध्यान। निश्चय और व्यवहार के भेद से धर्म ध्यान दो प्रकार का होता है। सात्विक गुणस्थान में निश्चय धर्म ध्यान होता है, और छठे गुणस्थान तक, चौथे छठे तक धर्म ध्यान होता है, लेकिन वह व्यवहार से होता है। अर्थात वहां धर्म ध्यान की भावना चलती है। वहां पर चित्त किसी एक अग्र पर स्थिर नहीं रह पाता है, अग्र बदलता रहता है। ध्यान तो होता है, लेकिन अग्र बदल जाता है जल्दी जल्दी। इन धर्म ध्यान में एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्ता, किसी एक अग्र पर मन का काग्र होना, रुकना ध्यान कहलाता है। वो अंतर्मूर्त के लिए होता है। इसलिए शुद्धोपयोग में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान होगा। तम्हा संवर हेतु झाणोति विचिन्ते नित्यम, इसलिए संवर के हेतु भूत ध्यान का नित्य ही चिंतन करना चाहिए। अभी हम शुक्ल ध्यान की भावना करें,
धर्म ध्यान की साधना करें। शुक्लाचार्य भी होता नहीं, पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया, प्रतिपा, विप्रत्य, निवर्तित, ये ध्यान में भी फिलहाल नहीं होते, लेकिन आज्ञा रुचे, अपाय रुचे, संस्थान रुचे, उर्पाक रुचे, चार धर्म ध्यान अभी होते हैं। इनकी भावना करें। कब होगा? जब हम बाहरी सारे विकल्प छोड़ करके किसी एक तत्व, एक धर्म, एक वस्तु के स्वभाव पर हम चिंतन करेंगे। द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, स्वभाव क्या है, कौन सी पर्याय, कैसा गुण है, गहराई में चलते चले जाओ, ध्यान हो जाए। जीवस्सण संवरणम परमट्ठनयेन शुद्ध भावादो संवर भाव विमुक्तम अपाणं चिन्तयेन् अब कुन स्वामी की विधा तो वही देती है कि वो एक अगर पर लेके आते हैं, हमेशा एक आत्मा के अलग चले जाते हैं हमारे लिए। तो कहते हैं जीवस्य न सवर्णम परमट्ठनयेन, परमार्थनय से, निश्चयने से जीव के संवर भाव नहीं होता है, क्योंकि उसको शुद्ध भाव होता है। संवर भाव मुक्तम अपाणम चिंतयेन् नित्यम, संवर भाव से रहित जो आत्मा है उसका नित्य चिंतन करो। संवर तत्व है, आत्मा का स्वभाव है, लेकिन आत्मा का शुद्ध स्वभाव नहीं। संवर दो के मिलकर पर्याय हो रही है। संवर में दो का काम चल रहा है, आत्मा का और कर्मों का। इसलिए वस्तुतः वह आत्मा का, शुद्ध आत्मा का स्वभाव नहीं है। सात तत्वों में आश्रव, संवर, निजरा और मोक्ष, ये दोनों जीव और अजीव के मिलकर के होने वाली पर्याय है। क्या है ये दोनों? जीव और अजीव को होकर होने वाली पर्याय हैं, इसलिए निखाली शुद्ध नहीं है। उन्हें कह दिया कि परमार्थ नय से तो आत्मा शुद्ध भाव वाली है। शुद्ध भाव कब होगा? जब वो अकेला होगा। दो होने पर शुद्धता होती है, जब दो हो जाते हैं अशुद्धता हो जाती है। आपके हाथ में एक चूड़ी होती तो आवाज नहीं करती है, दो तीन चूड़ी पहन लो तो क्या करती वो? रोटी बनाओ तो बजती है, चटनी बांटो तो बजती है, हैं? क्या हो गया? बजती है। क्यों? वहां पे अकेलापना नहीं रहा, द्वैतपना हो गया। द्वैतपना जब तक है तब तक अशांति रहेगी, क्योंकि संवर का भाव भी एक प्रकार का शुद्ध नय की दृष्टि में आकुलता हो जाती है। बात समझना, एकांत में समझना, शुद्ध की चर्चा कर रहा हूं। क्योंकि अगर तुमने अपने शुद्ध स्वभाव में लीनता ले ली तो संवर का विकल्प ही नहीं। संवर किन 9वें अध्याय में आपको मालूम है सूत्र का नाम? समिति, गुप्ति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, है ना? तो समिति, गुप्ति, अनुप्रेक्षा का चिंतन, उसके बाद में क्या बताया? परिचय, जय। इन सब में शरीर और आत्मा दोनों का
संपर्क रहता है। लेकिन शुद्ध भाव में कुछ नहीं, उस समय वह अपने निज पर से भिन्न, शरीर से भिन्न, सब से भिन्न, एकत्व विभक्त एक अपनी निज आत्मा का वह अनुभव करता है। फिर वहां संवर का विकल्प नहीं देता, अपने आप संवर हो जाता है। आत्मा का ध्यान उसमें सभी आ गया, संवर भी आ गया, निद्रा भी आ गई, मोक्ष भी आ गया। इसलिए क्या कह रहे हो, हमें चिंता क्या करना है कि मेरी आत्मा आश्रव, संवर आदि भावों से रहित है। जब तक मैं इनसे भिन्न हूं, ये मुझसे भिन्न है, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, जब तक ऐसे अन्य विकल्पों के माध्यम हमारे अंदर चलते रहेंगे, तब तक हमारे अंदर निर्विकल्पता, निश्चलता, निष्क्रियता नहीं आएगी। उस निष्क्रियता को, निष्क्रिय हमारी आत्मा का स्वभाव होता है। निष्क्रिय जब तक हम नहीं होंगे, कोई क्रिया नहीं, जानना मात्र। अच्छा करना है जानो, बुरा करना है जानो, आ रहा है जाने दो, आ रहा है जाने दो, क्या कर रहा है? मेरा कुछ कोई है ही नहीं, अच्छा भी मेरा नहीं, बुरा भी कुछ नहीं, आ रहा है तो आने दो, जा रहा है तो जाने दो, मेरा क्या करना है? यही हुआ निश्चय ध्यान। अप्पा अपम्मिरो इणमेव परम ध्यान। आत्मा में लीन हो जाता है, कोई विकल्प नहीं, तब संवर अपने आप हो जाता है। इसलिए मेरी आत्मा संवर भाव से रहित है। जैसे आश्रय से भी बता था, आश्रय भाव से बताइए अपना। इस प्रकार संवर भावना पूर्ण होती है। और संवर भावना भाने वाले के लिए कहा है कुन आचार्य भगवंत ने कि मनुष्य के नित्य संवर के प्रति तत्परता रहती है, वह संवर के लिए प्रयत्नशील रहता है भावनाओं के माध्यम, अर्थात गुप्ति, समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय, चारित्र की आचरण करने में सदा उद्यमशील, प्रयत्नशील, उत्साही रहता है। क्यों? क्योंकि ये मेरे आत्मा में कर्मों के आने के द्वार को रोकने वाले। पूर्ण संवर कहाँ होता है? नहीं, कल चर्चा की थी अपन ने। पूर्ण संवर कहाँ होता है? 14वें गुण स्थान में होता है। कहाँ तो होता है? 13वें गुण स्थान में भी आश्रय तो हो रहा है ना अभी तो, योग की चलता है कि नहीं है? इसलिए प्रमाण से संवर तो अयोग्य होता है। निर्जरा, आत्मा से कर्मों का एक देश पृथक होने का नाम निर्जरा। वह निर्जरा दो प्रकार की होती है, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। आत्मा के जिन परिणामों से कर्म आत्मा से एक देश अलग होते हैं उसे भाव निर्जरा कहते हैं, और कर्मों का आत्मा से एक देश पृथक होना वह द्रव्य निर्जरा कहलाते हैं। ये भी द्वैत बनाए पर भी है, ये भी एक प्रकार की पर्याय है। पर्याय में जब तक हो तब तक उद्धार नहीं होना है। एक ध्रुव शाश्वत एकत्व अखंड आत्मा में जब तक स्थिरता नहीं आएगी, मुक्ति नहीं मिलने वाली। तो बंध पदे सद्गलनम नित्यरणम इति जिणैः पण्डत्तम् जेन हवे संवरणम तेन तु निर्जरणमिति
ऊपर उन्हें द्रव्य निजरा का, नीचे भाव निजरा का। बंध प्रदेशक गलनम निजरम यदि जिणहि परिणतम। बंध के प्रदेशों का गलना निर्जरा है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। जेण हवे संवर्णम, और जिससे कि संवर होता है, तेण वो निजरा विधि जानम, उसे भी निजरा जानम। जिससे होता है मतलब भाव से होता है, जिन भावों से होता है वो भी निजरा। अरे जेण हवे संवरणम तेण निजरम विज्ञान, और जिससे संवर, अच्छा दूसरी बात है, अरे उससे संवर होता है, तेण दुहा, और उनसे ही संवर भी होता है। निजरा की बात क्या है? अपने ध्यान रखिए पहले, निर्जरा तत्व वही स्वीकार किया गया है जो संवर पूर्वक होता है। संवर पूर्वक निर्जरा ही निर्जरा तत्व जानना। निर्जरा और निर्जरा तत्व में अंतर समझ लो। निर्जरा तो मिथ्या दृष्टि को भी हो रही है, लेकिन निर्जरा तत्व चतुर्थ गुणस्थान से प्रारंभ होता है। तत्व है वो, निर्जरा तत्व नहीं, निर्जरा तत्व है। मतलब क्या हुआ? मिथ्या दृष्टि की निर्जरा को निर्जरा तत्व नहीं कहे। क्यों? क्योंकि बंध पूर्वक होने वाली निर्जरा को निर्जरा तत्व नहीं कहा। संवर पूर्वक होने वाली निर्जरा को निर्जरा तत्व कहा। कर्म का आना रुकना और सत्ता में बैठे हुए कर्मों का झड़ना जब होता है, तब वस्तुतः निर्जरा तत्व होता है। सापुण दुवियाणेया सकाल पक्का तवेण कयमाणा तदुगदियाणं परमा वयजुत्ताणं हवे विधिया। बोलिए। बोलिए। मिथ्यान गुण स्थान में भी निर्जरा होती है। आपने संवर निर्जरा बोला था, आपने तत्व निर्जरा के बारे में किसके बारे में? निर्जरा के बारे में नहीं, मिथ्या दृष्टि की जो निर्जरा होती है, नहीं, जैसे कि मिथ्या दृष्टि को भी कर्म का उदय आकर के कर्म झड़ रहे ना उसके, तो मिथ्या दृष्टि का जो कर्म झड़ रहा है वह निर्जरा तत्व नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जितनी कर्मों की निर्जरा कर रहा है उससे कई गुना कर्म को बांध लेता है। वहां समर्थ लोग नहीं हो रहे उस दृष्टिकोण से। अविरत सम्यक दृष्टि की स्थिति भी वही है, ऐसी बात नहीं है कि वो भी जितनी निजरा करता है उससे अधिक कर्म बांधता है, लेकिन यहाँ पर उसको जितने कर्मों का आना रुक गया है उतना संवर तो मानना पड़ता ना। जितनी प्रकृतियों का बंध का अभाव हो गया उतना संवर तो स्वीकार करेंगे ना अपन, इसलिए उसकी निजरा को अपन निजरा तत्व कहेंगे। फिर भी वो कर्म अधिक मानता है। निजर जितनी, देखिए अविरत सम्यक दृष्टि पूजा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जप कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, जब ऐसे सुभोग योग में लगा हुआ है उस समय उसकी कर्मों की विशिष्ट निजरा होती है। विशिष्ट निजरा होते हुए भी वहां से जब बाहर आता है, विषयों में लग जाता है, तो वो अधिक और कर्म मान लेता है। इसलिए उसकी निजरा को कार्यकारिणी का तत्व तो है उसका। क्यों? संवर तो हो रहे। कितनी प्रकार हो रहे? 16 न 25 41 प्रकृतियों है ना, 41 प्रकृतियों का 41 प्रकृतियों का संवर उसको हो चुका है। मिथ्या गुण में 16 प्रकृति का बंध की छुट्टी हो गई, दूसरे होता है 25 प्रकृति बंध की छुट्टी हो गई, 41 प्रकृति की बंध की छुट्टी होने से उसको संवर कहेंगे। कोई शंका हो, शंका रखना नहीं। शंका हो गया तो क्या हो जाएगा? निंदा आएगी, कोई भी चिंता नहीं जाएगी, चलो यार शंका नहीं रखना। मिथ्या दृष्टि को गज स्नान के समान होती है। नहीं, चतुर्गुण स्थान की निजरा को गज स्थान कहा। या तुम्हारी वो मथानी की रस्सी होती है ना,
एक तरह से खोलते हैं, दूसरे तरफ बंद जाती है, दूसरे तरफ खोलते बंद जाती है, इस निद्रा कहती है। तो कहा सापूर्ण दुर्याण्य, वह निद्रा दो प्रकार की जानना चाहिए, सकाल पक्का तवेण कैमाण। एक तो स्वयं के काल, स्वयं के काल पर जो पक्कर की उदय में आएगी, जिसे अपन सविपाक निद्रा बोलते हैं उसको, सकाल पक्का, अर्थात हमारे को प्रति समय एक एक निषेध उदय में आकर के अपनी स्थिति पूर्ण करके उदय में आकर फल देके जा रहा है, प्रत्येक प्राणी को जा रहा है, संसार के जितने प्राणी हैं। तो प्रत्येक निषेध प्रत्येक समय में उदय में आकर के फल देके झड़ रहा है, उसकी निद्रा तटस्थ निद्रा, तटस्थ में अध्याय के अंदर। तो अनुभाग ने फल भोगने के बाद क्या होता है, तटस्थ निद्रा, उस निद्रा हो जाती है। तो वह समय पर उदय में आने वाले कर्म का फल का झड़ना सविपाक निद्रा, तवेण कैमाण। लेकिन जो तप के द्वारा की जाती है वह कौन सी होती है, कैमाण, अर्थात उसको बोलते अविपाक निद्रा, तप से कहने वाली वह अविपाक निद्रा कहलाती है। अविपाक निद्रा में यह अंतर है कि जिस कर्मों की अभी स्थिति पूरी नहीं हुई है उदय में आने की, या जिनकी स्थिति अधिक है, उनकी स्थिति को पहले ही घटा करके निद्रा करा, उसका नाम क्या है, अविपाक निद्रा। आम का सीजन आपका आता है, वृक्ष के ऊपर आम लग जाते हैं, हरे हरे बड़े बड़े आम लग जाते हैं, लेकिन आपको उन आम को देखकर मन ललचाता है कि आम देख आज ही खाना है। तो झाड़ पे पकेंगे तो हमें 15 दिन लग जाएंगे, लेकिन आपका मन मानता नहीं, मुंह में पानी आता है केरी देख देख के, तुम्हारे को मुंह में पानी आता है। तो आप आम घर में ला करके उसको घास के अंदर किसी गर्मी की चीज के अंदर डाल करके उसको आप उसको 2-3 दिन में उसको पका लेते हो, पक जाता है वो। तो 10-15 दिन के बाद पकने वाले को आपने 2-3 दिन में पका लिया, तो वह है अविपाक निद्रा का उदाहरण शास्त्रों में आता है, फनस का उदाहरण देते हो। कोई भी चीज है, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, खेती वाले दे दवाई मिला करके 2 दिन 1 दिन छोड़ करके दे मिला करके दवाई है, 50 दिन में फसल तैयार बोले और दवाई तुम नहीं छीटो तो 1 महीना ज्यादा लग गया तुम्हारे को, क्यों शांति लाई दी, बोलो ना, बरोबर है। तुम रोज निद्रा कर रहे हो, मालूम नहीं तुम्हारे को हाँ, नित्काल उपाय झरना नित्काल झरना, तब करी जो कर्म फिका है। इस प्रकार से निद्रा भावना पूरी होती है। निद्रा भावना के बारे में कहा गया है कि जो निद्रा अपेक्षा का चिंतन करने वाला प्राणी है, उसकी निद्रा भावना का चिंतन, चित्त कर्म निद्रा को तत्पर रहता है। तपस्क्षण के बिना निद्रा होती नहीं, तपस्क्षण के बिना तपसा निद्रा का तत्वार सूत्र में आया है। और तपस्क्षण 2 काम 6 शब्द लगा दिखा है, संवर भी करता है और कर्मों की निद्रा भी करता है। जो तो उनसे भी होती है, समिति गुप्ती धर्मापेक्षा उनसे निद्रा हुई होती है, लेकिन तपस्क्षण से विशिष्ट निद्रा, और उस तपस्क्षण में मुख्य रूप से ध्यान को लिया गया। 12 प्रकार के तपस्क्षण होते हैं, 6 अंतरंग तपस्क्षण, 6 बहिरंग तपस्क्षण। उन सब में तपस्क्षण में कौन है, सबसे अंत में किसका नाम आता है, ध्यान का नाम आता है। तो इन 6 में से 11 गुजरोगे तब ध्यान में नंबर आएगा। अब अपनी चलेगी धर्म अनुप्रेक्षा। एयारसदसभेयम् धम्मं सम्मत्तपोवयं भणियम् सागारनगाराणम् उत्तम सुवसं
संबजुते ही सम्यक पूर्वक ARS અને 11 10 અને 10 भेद वाला धम्मम भणियम। सम्यक्त पूर्वक कितना अक्षर लगाया अपने को? अब उन रहन सहन में कितनी बार पढ़ के आया है सम्यक्त की महिमा, सम्यक दृष्टि की महिमा, कितना पढ़ा आपने? सम्यक तब घुस गया अपने अंदर, वो सुनते 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 सुनते, है ना? तो ARS और 11 भेद वाला और 10 भेद वाला धर्म सम्यक पूर्वक कहा गया है। और कैसा है वो? उत्तम सुख संबजुते ही, वो उत्तम सुख को सहित या उत्तम सुख को देने वाला है। कैसा है वो? सागाराम नगाराम, सागर में श्रावकों का 11 भेद वाला और अनगाराणाम मुनियों का 10 भेद वाला धर्म जिनेंद्र भगवान ने कहा है। जो संसार के दुखों से उठा करके उत्तम सुख में ले जाकर धरता है उसका नाम धर्म है। आत्मा के स्वभाव का नाम धर्म है। रत्न संबंध संज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग धर्म है। सदृष्टि ज्ञान रत्नानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु धर्म है। जीवान लक्षणम धम्मम, जीवों का रक्षण करना धर्म है। और उत्तम क्षमा रूप धर्म है। नाम कुछ भी दे दो, हमारे मन की भावों की शुद्धि का नाम धर्म है। राग देश मोह से रहित परिणामों का नाम धर्म है। नाम कुछ भी दे दो आप, इनमें वह होता है इसलिए उसका नाम धर्म है। धर्म आत्मा का स्वभाव है, कहीं से आता जाता नहीं है। सिर्फ कर्मों के कारण हम विभाव परिणतियों में परिणते हुए निस्वभाव को भूले हुए हैं। उसको याद कर लें, उससे अवधान कर लें, नैया पार हो जाएगी। मुट्ठी में मुक्ति रखी हुई अपने हाथ में, रखी मुक्ति अपने हाथ में। धर्म ऐसी चीज है, लेकिन धर्म धारण किया निदान पूर्वक किया, इसलिए निस्तारा नहीं हो रहा है। भोगों की इच्छा पूर्वक किया। अरे अकलंक देव तो कहते हैं कि मोक्ष की इच्छा करने वाले को भी मोक्ष नहीं मिलता है। पढ़ के आए ना? भूल गए क्या आप लोग? नहीं भूले हो तो याद कर लो, या भूल गए तो याद कर लो। धनसण सामाय पोषो सचितराय भक्तेय ब्रह्मारंभ परिक अणुमण मुद्दिष्ट देश विरदे देश विरदे, देश विरति के अणुवतम उद्दिष्टम, अणुवत कहे गए हैं। कैसे वो? दंसन, दंसन अरे प्रतिमा, जो 11 प्रतिमा ना, वो वही धर्म है 11 प्रकार का। श्रावक का धर्म कितना है? 11 प्रकार का। आप लोग भले बोलो श्रावक, आप श्रावक अभी हो नहीं। जब तक आप व्रतों को धारण नहीं करते तब तक श्रावक नहीं हो। गृहस्थी हो अभी तो, अभी क्या हो? तो गृहस्थी को मोक्ष नहीं मिलता है, श्रावक को और मुनि को मोक्ष मिलता है। इसलिए व्रती बनो, व्रत धारण करो, धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, प्रैक्टिस करो, धीरे 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 धीरे। जो व्रत की प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करो धीरे धीरे। प्रैक्टिस करने के बाद ले लो। दर्शन प्रतिमा
व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, पुरुषोत्तोपवास प्रतिमा, सती त्याग प्रतिमा, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, बलिग्रह त्याग प्रतिमा, फिर अनुमति त्याग प्रतिष्ठा प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, देश विरदे देश विरति 5वें गुण स्थान। पहली प्रतिमा वाला भी 5वें गुण स्थान को प्राप्त होता है। पहली प्रतिमा में भी आपको पंच गुरु चरण शरणा, पंच परमिष्टि की शरण, संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण और अपने मूल गुणों का पालन, बस इतना ही करना है। करो पहली प्रतिमा, नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अणुवत है, अपने मूल गुण है मध्यमान मधु का त्याग और 5 अणुवतों का पालन। क्या करना अपने को? 5 अणुवतों का पालन करना है। वो भी 7-4 हो जाएंगे आपके अणुवत, आपके भले भी 7-4 होंगे पहली प्रतिमा में। सप्तविशन का त्याग कर सकते अपन, है ना। अभक्ष भक्षण करना नहीं हमने, शुद्ध भोजन खाना है। हाँ, वो शुद्ध में आ गया, शुद्ध में सभी आ गया। ठीक है, पानी आपको जो सुविधा हो ले लो, आप जो सुविधा आपको पानी की हो ले लो। तो अभी हम 4-5 दिन यही हैं। जिनको एक प्रतिमा लेना हो उसको हम 2 प्रतिमा नहीं देंगे, एक ही प्रतिमा देंगे। तो तुमने भाई प्रतिमा दो, तो प्रतिमा नहीं दे सकते हम। वो प्रतिमा नहीं है। क्या समझे? एक प्रतिमा धारण करने वाला भी कुछ नहीं करना है, उसमें सामयिक का बंधन नहीं है। पहली प्रतिमा वाले को करोगे तो अच्छा है, करोगे तो अच्छा है। और प्रतिक्रमण करने की जरूरत है इसके अंदर कि जब 12 व्रत धारण कर लिए जाते हैं व्रत प्रतिमा में, व्रत प्रतिमा दूसरी प्रतिमा, तो उसमें आपने को, और उसमें क्या होगा? अणुवत तो निरतिचार पालन करना, लेकिन 3 गुणवत और 4 शिक्षावत 7 ही 4 रहेंगे। वह कितना क्रमिक रूप से आचार्य आपको मोक्ष महल की ओर ले जा रहे हैं। हाथ पकड़ के चलो उनके, धीरे 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 चलो। फिर तीसरी प्रतिमा में क्या होगा? अत्याचार छोड़ जाएंगे, सामयिक करो उसमें आप। दूसरी प्रतिमा वाले भी 2 टाइम कर लेगा सामयिक तो ठीक बात, 30 मिनट कर लो, चलो छूट दे दिया। एक प्रतिमा नहीं, पहली प्रतिमा। तो एक प्रतिमा मेरे पास नहीं देने को, याद रहेगा। फिर अपन पंच परमेष्टि के अलावा कहीं नहीं जाएंगे शरण में, अपन ध्यान रखना। पंच परमेष्टि शरण रहेंगे अपने। संसार शरीर भोगों से विरक्त, उदासीनता, वैराग्यता, अनासक्त भाव और 8 मूल गुण का पालन। जो जगत में पाप माने जाते हैं उनका ही त्याग रहेगा। समझो आप क्या किसी जीव को हत्या करने जाओगे, खंजर चला के मारोगे, चला करके कुचलोगे क्या उसको? आप उसका त्याग है। संकल्प बोलो क्या है? संकल्प को करना पड़ेगा। बाकी दूसरी आरंभी और झूठ, ऐसा झूठ नहीं बोलना जो कि सरकार तुमको सजा दे। सरकार तुमको सजा दे, समाज तुमको सजा दे, और झूठ नहीं बोलना तुम्हें। क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, आराम है। तीसरा वाला चोरी, ताले तोड़ोगे आप, डाका डालोगे आप, क्या करोगे? जेब काटोगे? नहीं करोगे। तो आपको तीसरा व्रत हो गया। कौन सा वाला हो गया? अचोर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने सदा संतोष के रूप में अपनी पत्नी का, पति का सेवन कर सकते हैं अपन। उसमें भी थोड़ी अनासक्ति, थोड़े उसमें भी थोड़ी कमिट करना पड़ेगी हम लोग। अनासक्ति का भाव रखो उसके अंदर। और बाहर की जितनी स्त्रियां हैं मेरा उनका त्याग, बाहर जितने पुरुष हैं मेरा त्याग। क्या तकलीफ? अभी भी अपना सेवन ना हो रहा है, पर संकल्प पूर्वक त्याग नहीं होने से उसका फल नहीं मिलता। संकल्प पूर्वक त्याग कर दोगे तो आपको निद्रा का भी मीटर चालू, पुण्य का भी मीटर चालू। अभी आपका मीटर बंद है, घर का मीटर चालू है।
घर का मीटर चालू है, तुम पंखा चलाओ कि मत चलाओ, घर का मीटर चालू है। अपने अंदर आत्मा की विशुद्धि का मीटर चालू करना है। अब क्या रह गया? परिग्रह रह गया। परिग्रह क्या करना है? आपके पास जो है उससे ज्यादा नहीं करूंगा, हैं? 2 एकड़ जमीन है, इतने में संतोष है मेरे को, अब ज्यादा नहीं करूंगा। और अगर तुम्हारी और वैराग्य है, 2 एकड़ में से 1 एकड़ में कम कर देता हूं, ये भी विधि है। मैं 1 एकड़ में खेती करूंगा, मैं 1 एकड़ मेरे भाई को दे दूंगा। मैं दिल है बड़ा सारा, दिल चाहिए, बड़ा वाला दिल चाहिए। जितना सोना हो उतना सोना रख लो, जितनी चांदी हो चांदी। रहने को 1 मकान चाहिए कि 2 मकान चाहिए? आप रहने को कितने मकान चाहिए? 1 मकान रख लो। क्या तकलीफ है? कपड़े कितने पहनोगे? 100 कपड़े, पैंट शर्ट अंडरवेयर बनियान कुछ कितनी? 100 नहीं पहन सकते आप, 100 रख लो आप। मतलब कितना सीधा सरल है। अणुमत हो गया आपका। आपकी पहली कल्पनाओं की ले आज का अंतिम। उत्तम उत्तम खम मद्दव जव सत्य शौचम च संयमम चैव तव चालम किंचनम ब्रह्मा इति दशविहं होति। सत्य शौचम च संयमम चैव। समझ में आ रहा है ना? समझ में आता है ना? बहुत अच्छा है। अच्छे भैया 2-3 दिन से आ रहे हैं, धन्यवाद इनके लिए। उत्तम खम मद्दवज्जव सत्य शौचम च संयमम चैव तव चागम किंचनम ब्रह्मा इति दशविहं होति। नहीं वहां पे लोग वहां पे जब 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 उत्तम खम मद्दवज्जव अपने ये मौसी बैठी है, आपकी प्रतिमा है ना, 2 प्रतिमा, इनसे पूछो कोई आपको तकलीफ हो रही, कोई परेशानी आपको हो रही है, कोई पेट दुखता है आपका, कमर दुख रही क्या आपकी, कुछ कोई तकलीफ आपको है क्या? बोलो ना, जोर से बोलो। देखो आप 2 प्रतिमा धारण करने वाली आपके एक माता जी बैठी है, माता जी हमारे लिए तो भी है, उनको कोई तकलीफ नहीं, बताओ प्रतिमा लेने के बाद है? कल्पना जी के बाद बहुत प्रतिमा है क्या? हैं? शोभा जी की बहुत बढ़िया। पहली प्रतिमा वाले धीरे धीरे दूसरी प्रतिमा भी ग्रहण करेगा, हैं? तो बताओ प्रतिमा लेने के बाद कितना आनंद हो जाता है। इसलिए पहली प्रतिमा लो आप, फिर दूसरी प्रतिमा लेना बाद में, धीरे धीरे बढ़ा मन बनाओ। कोई एक तो तैयार हो, 2 तैयार हो, कम से कम है, कोई कमी नहीं है तुम्हारे पास, क्या कमी है? कुछ नहीं करना है, कुछ छोड़ना है तुम्हारा, क्या है? क्या छोड़ा तुम्हारा? बताओ, खाओ पियो 2 टाइम 3 टाइम खाओ, चलो। तो इस तरह से हम कहते हैं उत्तम। अब यहाँ मुनियों के धर्म के 10 प्रकार के। उत्तम खम माने क्षमा, मध्यम माने मार्गम, आर्जव माने आर्जव, सत्य माने सत्य, शौच माने शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन और ब्रह्मचर्य 10 विघ्न होती। 10 प्रकार का यह मुनियों का धर्म, जो कि आप 9वीं में करते हो, सुनते हो, वो धर्म मुनियों का है। वो मुनियों का धर्म आत्मकल्याण करने वाला है। उनकी भावना, उनकी चिंतन करना, कर्म आचरण करना, तो वह आपके लिए कल्याण का मार्ग बनेगा। इस तरह आपने बहुत अच्छी तरीके से यह अपनी इच्छाओं का चिंतन किया है। आप सबके लिए शुभकामनाएं।